गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज साक्षी। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट वाज दी स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था कि क्या पालमपुर में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, वहाँ पर वेल कनेक्टेड रोड थी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी थी, स्कूल, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। अब मेनली हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, स्टोरी पढ़ क्यों रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेन टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड द फार्मिंग ऑफ पालमपुर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फार्मिंग कैसी है पालमपुर में, लोग कैसे फार्मिंग करते हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लैंड इज़ फिक्स्ड, वहाँ पर जो लैंड है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो ना ही इंक्रीज़ होगी ना ही डिक्रीज़ होगी। अगर लैंड फिक्स्ड है तो हम कैसे, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड, हम कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे एक फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड से। ठीक है, विल द लैंड सस्टेन इन दिस केस, अगर कोई ऐसा तरीका है प्रोडक्शन को बढ़ाने का फिक्स प्लॉट ऑफ लैंड पे, तो वो करने के बाद क्या लैंड सस्टेन करेगी, उसकी फर्टिलिटी पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो उसका आउटकम क्या होगा। ठीक है, उसका असर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, now what are the topics we are going to cover? Distribution of land between farmers, who will provide the labor, from where the capital will come, sale of the surplus from the products। क्या होता है कि फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। ठीक है, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम द प्रोडक्ट्स, कभी कभी जब हम प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, सरप्लस में प्रोडक्शन होगा, तो जो सरप्लस में प्रोडक्शन बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सेल ही करेंगे ना। तो कैसे ये सब चीज़ें होंगी, ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर, कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है जो पालमपुर में एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, डेफिनेटली वी विल प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट और दैट वी नीड। हम कोई ऐसी चीज़ तो प्रोड्यूस करेंगे नहीं कि जिसका हमको काम ना हो। डेफिनेटली जो हमारी नीड है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को करने के लिए। ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही है। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनकी हमें ज़रूरत है किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लैंड हमेशा फिक्स्ड रहेगी। लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल एक्सेट्रा। लैंड की कैटेगरी में, लैंड फैक्टर की कैटेगरी में आपका लैंड आ जाएगी, उसके साथ साथ जो आसपास के एरिया हैं, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स जो आसपास अवेलेबल होंगे, वो सारे आपके लैंड की कैटेगरी में आ जाएंगे। लैंड इज़ द बेसिक नीड और यू कैन से द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लैंड के बिना तो आप कहीं खेती कर ही नहीं सकते हो। आसमान में तो खेती करोगे नहीं आप, उसके लिए आपको एक लैंड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका आता है लेबर। लेबर कौन होते हैं, लेबर इंसान होते हैं, उन्हीं को लेबर बोलते हैं जो अपनी सर्विसेज देते हैं। ठीक है, जो खेतों में काम करते हैं, ठीक है, वो लेबर होते हैं। ठीक है, लेबर कितने टाइप के होते हैं, कुछ स्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ अनस्किल्ड। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्किल्ड का मतलब वो ऐसे पर्सन जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं और वो उसी के बेसिस पे काम करते हैं। स्किल्ड लेबर का मतलब जैसे जो घर बनाते हैं, ठीक है, बिल्डर्स, आई मीन जो जिनको हम हिंदी में मिस्त्री बोलते हैं, जो घर बनाते हैं। ठीक है, तो उनके पास वो स्किल है कि वो घर को बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत सारे लेबर होते हैं जो ईंटा उठाने का काम करते हैं, ठीक है, बालू उठाने का काम करते हैं। उसमें क्या है, आपको एक फिजिकल वर्क की ज़रूरत है, ना कि कुछ आपके ब्रेन का वर्क होता है। तो वो क्या हो गया, वो अनस्किल्ड वर्क लेबर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही एजुकेटेड, अनएजुकेटेड होते हैं, मतलब ये सेम ही कैटेगरी, बस नाम चेंज हुआ है। एजुकेटेड का मतलब जो एजुकेटेड है, जैसे मान लीजिए कोई एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो डॉक्टर एजुकेटेड है तो वो डॉक्टर बन गए। ठीक है, अनएजुकेटेड शायद डॉक्टर का कोई हेल्पर होगा जो दवाइयाँ उठा के देता होगा। ठीक है,
या फिर पेशेंट्स को नंबर से उनकी क्लिनिक में बुलाता होगा, तो वो अनएजुकेटेड होगा, इसलिए वो वैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ वर्क, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है, वैसी उसी हिसाब से लेबर को एम्प्लॉय किया जाता है। जहाँ पर स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होगी वहाँ पर स्किल्ड लेबर रखे जाएंगे, जहाँ पर अनस्किल्ड वहाँ पर अनस्किल्ड रखे जाएंगे। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिजिकल कैपिटल। ठीक है, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल कह लो आप, या फिर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है कि आप फिक्स से ही नाम से पता चल रहा है कि एक बार आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपके एक लॉन्ग पीरियड के लिए आपका एक एज एन एसेट बन के रहेगा। जैसे बड़ी बड़ी मशीनरीज हो गई, ठीक है, टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये एक बार इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको दोबारा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, रॉ मटेरियल हो गया, जो मैंने अभी आपको बताया रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना है तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर हो गया, ठीक है, आटा हो गया, और क्या हो सकता है, ठीक है, आपको चॉकलेट बिस्किट बनाना है तो चॉकलेट पाउडर, ये सारे रॉ मटेरियल हो गए। ठीक है, एंड मनी इन हैंड, ऑब्वियसली आपको कैश की भी ज़रूरत पड़ेगी, डेली आपको कुछ कैश की रिक्वायरमेंट भी होती है। आप बैंक में पैसे जमा करते हो लेकिन आपके हाथ में भी तो कैश की कुछ रिक्वायरमेंट होती है घर में छोटी छोटी नीड्स को पूरा करने के लिए। वैसे ही एक बिजनेसमैन को भी छोटी छोटी ज़रूरतों को, डेली नीड्स को पूरा करने के लिए कैश इन हैंड या मनी इन हैंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसे हार्ड कैश भी बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान की वैल्यू उसके नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, यानी जो पर्सन जितना नॉलेजेबल होगा, जितनी अच्छी स्किल्स उसके अंदर होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तभी तो देखिए जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं या जो लोग स्कूल में भी काम करते हैं, जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनके पास नॉलेज अच्छी होती है, तो उनको हाई पोस्ट दी जाती है, उनको हाई सैलरी भी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, तो उसी को ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मीनिंग भी लिखी हुई है ह्यूमन कैपिटल की, स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पजेस्ड। पजेस का मतलब उसके अंदर है, बाई एन इंडिविजुअल और पॉपुलेशन व्यूड इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू और द कॉस्ट टू एन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। जो पर्सन जितना भी नॉलेजेबल स्किल्ड होगा, उस कंट्री को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है, उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फार्मिंग इन पालमपुर। ठीक है, फार्मिंग कैसी थी पालमपुर में ये हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले आपको पहले वाले टॉपिक को जो मैंने समझाया उसको रिवीजन करने की ज़रूरत है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर देखेंगे कैसे वहाँ पे फार्मिंग होती है, लैंड की क्या जो है सिचुएशन है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।